नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है आयशा हैज ए कलेक्शन ऑफ 30 बुक्स इन हर लाइब्रेरी। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में चाहिए था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये है 30, ठीक है। आउट ऑफ विच 10 आर ऑफ मैथमेटिक्स, 8 आर ऑफ उर्दू, 5 आर ऑफ इंग्लिश, 2 आर ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड 5 आर ऑफ कंप्यूटर। तो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं उसके पास, आयशा के पास। इफ वन बुक इज चूजन एट रैंडम, फाइंड फ्रॉम हर लाइब्रेरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ इंग्लिश बुक। सबसे पहला पार्ट है इसका कि इंग्लिश बुक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स हमें इसके लिए नोन होनी चाहिए, वो लिखा हुआ है 5 आर ऑफ इंग्लिश। तो पार्ट 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश। यह हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास 30, उसमें से क्वेश्चन में गिवन है कि 5 आर ऑफ इंग्लिश, तो यह आ जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश बुक्स आ जाएगा 5, यानी कि पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसमें वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आ जाएगा, टोटल बुक्स वो है 30। इसको इस पे डिवाइड करें, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, आंसर आ जाएगा 1/6 के। नेक्स्ट आगे यहाँ सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा गया है कंप्यूटर बुक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बुक्स ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बुक्स हमने फाइंड करनी है। अब इसके लिए हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स का पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन है, वो है 5 आर ऑफ कंप्यूटर। अगेन आ जाएगा नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स आ जाएंगे 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बुक्स ये आ जाएगी 5, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में अगेन कितनी वैल्यू आएगी 30। तो डिवाइड कर दें, 5 1 जार 5 6 जार 30, तो 1/6 अगेन आंसर आ गया इसका। आगे पार्ट थर्ड है नॉट मैथमेटिक्स। नॉट मैथमेटिक्स, इसके लिए हमें ये चाहिए, देखिए लिखा हुआ है नॉट मैथमेटिक्स, इसका मतलब है मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सारी बुक्स शामिल है। अब देखिए मैथमेटिक्स की टोटल बुक्स है यहाँ पे गिवन है 10 और टोटल बुक्स कितनी है 30। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 30 माइनस 10, तो नंबर ऑफ नॉट मैथमेटिक्स बुक ये आ जाएगा 30 माइनस 10, ये आ जाएंगी 20 बुक्स, ठीक है। टोटल बुक्स थी हमारे पास 30, उसमें से 10 मैथ वाली है, तो मैथ वाली को माइनस कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड ये है कि बाकी जो सारी बुक्स है उनको ऐड कर लेता भी आंसर क्या आएगा 20 के इक्वल। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे नॉट मैथमेटिक्स, ये आ जाएगा 20
डिवाइडेड बाई 30 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3 के इक्वल। आगे पार्ट 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ उर्दू बुक्स। ये हमने फाइंड करना है। तो जो नंबर ऑफ उर्दू बुक्स है वो कितनी है, 8। ये क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ उर्दू बुक्स ये है 8। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ उर्दू बुक्स ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज कितनी है, बुक्स कितनी है 30। अब 2 का टेबल जाएगा, 4/15 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया इसका 4/15 के। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, अगेन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, इसी को यूज करते हुए हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड की है इंग्लिश बुक्स की, उसके बाद कंप्यूटर बुक्स की, और उसके बाद मैथमेटिक्स बुक्स। मैथमेटिक्स में क्या था बोला कि मैथमेटिक्स में हमारे पास जो लिखा था नॉट मैथमेटिक्स, तो नॉट मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सारी बुक्स आती है। टोटल बुक्स थी हमारे पास 30, उसमें से मैंने जो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 10 था वो माइनस कर लिए, तो आंसर आ गया मेरे पास 20 बुक्स। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह आ गई। और उर्दू बुक्स की भी इसी तरह, नंबर ऑफ उर्दू बुक्स 8 है, 8 को 30 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4/15 के। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.